हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स वर्ल्ड। मैं वासुदेव रॉय आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? Globalization is the concept of securing real social, economic, political and cultural transformation of the world into a real global community. So देखिए, ग्लोबलाइजेशन क्या है? वो ग्लोबलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है जो कि सिक्योर करता है रियल सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। सो देखिए, रियल में जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है उससे ग्लोबलाइजेशन सिक्योर करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? वर्ल्ड इनटू ए रियल ग्लोबल कम्युनिटी। और ग्लोबलाइजेशन क्या करता है? ऑल ओवर वर्ल्ड को एक रियल ग्लोबल कम्युनिटी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या है? ग्लोबलाइजेशन मेक द वर्ल्ड ए ग्लोबल विलेज। सो क्या कहा गया है कि ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो है ये ऑल ओवर वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट करता है। कैसे ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट करता है? हम सब लोग जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक क्रॉस बाउंड्री प्रोसेस है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में कोई भी बाउंड्री नहीं होता, तो ऐसे वो ऑल ओवर वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या है? फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो फर्स्ट फीचर्स क्या है? लिबरलाइजेशन। सो देखिए, लिबरलाइजेशन जो है ये ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है। ठीक है, मतलब कि लिबरलाइजेशन के बगैर ग्लोबलाइजेशन नहीं हो सकता। जैसे कि देखिए, लिबरलाइजेशन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्लोबलाइजेशन सिस्टम में क्या होता है? मानिए कि एक टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, वो एक देश से और एक देश को ट्रांसफर होगा। ठीक है, एक देश अपने टेक्नोलॉजी को और एक देश में देगा, तो वो कब देगा? जबकि ये देश लिबरल होगा, और जो देश लेगा वो भी लिबरल होना चाहिए। ठीक है, दोनों में अगर लिबरलाइजेशन नहीं है तो ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद क्या है? फ्री ट्रेड। सो देखिए, फ्री ट्रेड क्या है? ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी का लेन देन के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे ट्रेड के बारे में भी कहा गया है। हम लोग जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो भी फ्री ट्रेड जो है उसे सपोर्ट करता है। ठीक है, तो फ्री ट्रेड भी एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है ग्लोबलाइजेशन का। उसके बाद क्या है? लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम। सो देखिए, ग्लोबलाइजेशन सिस्टम जो है वो लिबरलाइजेशन में बिलीव करता है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम जो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम क्या है? ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है? कोई भी देश एक देश से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है। ठीक है, कोई भी देश को अगर कोई चीज़ उसके देश में अवेलेबल नहीं है तो वो दूसरे देश से इंपोर्ट करता है, और कोई भी चीज़ अगर उसके पास ज़्यादा है तो वो दूसरे देश को जब देता है तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम में लिबरलाइजेशन के बारे में ग्लोबलाइजेशन कहता है। उसके बाद क्या है? प्राइवेटाइजेशन। सो देखिए, प्राइवेटाइजेशन कैसे ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। सो देखिए, अभी हम लोग जो देख रहे हैं बड़े बड़े कंपनीज जो है वो ज़्यादातर प्राइवेट है। जैसे कि अभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, अमेजन कंपनी है, तो वो सब कंपनी के द्वारा भी देश का डेवलपमेंट हो रहा है। सो वो भी कंपनी एक देश में सीमित होकर नहीं रहे हैं। ठीक है, वो भी ऑल ओवर वर्ल्ड में वाइड हो चुके हैं। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन सिस्टम जो है वो भी ग्लोबलाइजेशन का एक फीचर्स है। उसके बाद क्या कहा गया है? ग्लोबलाइजेशन इज मेनली बेस्ड अपॉन एलपीजी। सो देखिए, एलपीजी सिस्टम जो है ये ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस एलपीजी पर फुल्ली डिपेंडेंट है। तो ये जो है एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीन चीज़ फुल्ली, ठीक है, डिपेंडेंट है। तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर फुल्ली डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद क्या है? आर्गूमेंट एगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। सो अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या आर्गूमेंट है जो कि ग्लोबलाइजेशन को ओपोज करता है। तो फर्स्टली है एन एजेंडा ऑफ द रिच स्टेट एंड देयर एमएनसीज। सो देखिए, ग्लोबलाइजेशन को रिच स्टेट जो है, रिच स्टेट और उनका एमएनसीज का एजेंडा कहा गया है। क्यों ऐसा कहा गया है? कि देखिए, अभी जो भी एमएनसीज और रिच स्टेट है
ठीक है, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, एक देश का टेक्नोलॉजी, ठीक है, डेवलप्ड देश का टेक्नोलॉजी एक अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड कंट्री में जाता है, तो उससे क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्री है उससे फायदा होता है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी अपना टेक्नोलॉजी बेचकर इनकम करता है, तो इसीलिए ये इसे कहा गया है कि ये रिच स्टेट का एजेंडा है, जिससे कि वो स्टेट और एमएनसीज को फायदा होता है। उसके बाद क्या है, स्ट्रेंथन रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। सो देखिए, ये भी कहा गया है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है उनका स्ट्रेंथन हो रहा है, ठीक है, उनका रोल बढ़ रहा है। उसके बाद क्या है, प्राइवेट प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सो देखिए, इसे क्या कहा गया है कि ये जो प्राइवेट प्रॉफिट कैसे होता है, जब भी एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कोई भी एक देश में आता है तो उस कंपनी का, ठीक है, वो जो कॉर्पोरेशन होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, उसका प्रॉफिट होता है। तो प्राइवेट प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो देखिए, सोशल सिक्योरिटी क्या है, एक देश का जो सिक्योरिटी है और एक देश का लोग और एमएनसीज उस देश में जब आएंगे तो इसका सिक्योरिटी में कुछ तो फर्क पड़ेगा, तो इसीलिए इसे कहा गया है कि प्राइवेट प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ये मानता है कि अगर और एक देश का लोग या और एक देश का मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक देश में आएगा तो उसका सोशल सिक्योरिटी जो है वो हैम्पर होगा। उसके बाद क्या है, सिस्टम ऑफ न्यो कॉलोनियलिज्म। सो देखिए, न्यो कॉलोनियलिज्म सिस्टम क्या है, जब एक डेवलप्ड कंट्री एक अंडर डेवलप्ड कंट्री या एक नीडेड कंट्री को हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प करने के बाद क्या करता है, वो डेवलप्ड कंट्री या नीडेड कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, ठीक है, वो पॉलिटिकल सिस्टम में ये डेवलप्ड कंट्री इंटरफेरेंस करता है। तो ये डेवलप्ड कंट्री का रोल नीडेड कंट्री का पॉलिटिकल प्रोसेस में पड़ता है, जिससे कि इसका प्रभाव जब पड़ेगा उसका पॉलिटिकल सिस्टम में, तो जो भी डिसीजन वो लेगा तो उस डिसीजन पर भी या जो डेवलप्ड कंट्री का प्रभाव पड़ेगा। ये डेवलपमेंट कंट्री जो भी बोलेगा तो वो नीडेड कंट्री वैसे टाइप का ही डिसीजन लेगा, क्योंकि ये उस पर डिपेंड करके रह रहा है। तो उससे क्या होता है, उसे कहते हैं न्यू कॉलोनियल सिस्टम। सो ग्लोबलाइजेशन के द्वारा न्यू कॉलोनियलिज्म सिस्टम भी स्प्रेड हो रहा है, ऐसा मानते हैं। उसके बाद क्या है, इंक्रीज रोल ऑफ बिग बिजनेस इन पॉलिटिक्स। सो देखिए, बिग बिजनेस जो है, ठीक है, जो बिग बिजनेसमैन हैं अभी वो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जो भी बिग बिजनेसमैन है वो लोग अभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी हेड है, ठीक है, जो भी पॉलिटिशियन है, वो लोग बिग बिजनेसमैन जो है वो, क्योंकि वो लोग उन्हें फंड देते हैं तो उनके सुइटेबल, ठीक है, उनके लिए सुइटेबल जो होगा वैसे प्लान पॉलिटिक्स में भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। सो इसे भी ग्लोबलाइजेशन का एक फॉल्ट कहा जा सकता है। सो ये आर्गुमेंट है जो कि ग्लोबलाइजेशन को ओपोज करता है। तो उसके बाद क्या है, आर्गुमेंट ऑन सपोर्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो देखिए, क्या क्या आर्गुमेंट है जो कि ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करता है। ग्लोबलाइजेशन इज नीडेड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो देखिए, ये लोग बोलते हैं कि जो भी लोग ग्लोबलाइजेशन के सपोर्ट में हैं वो लोग बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज नीडेड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, जब भी, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड इक्वली डेवलप्ड होता है तो उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वो कब हो पाएगा, जब सारा टेक्नोलॉजी ऑल ओवर वर्ल्ड में व्याप्त होगा, तो तब होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ऑल जो भी डेवलप्ड सिस्टम है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में वाइड होता है, तो ग्लोबलाइजेशन के वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, ऐसा ग्लोबलाइजेशन के सपोर्टर बोलते हैं। उसके बाद क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज एसेंशियल अंडर WTO। सो देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेड को व्याप्त करने की बात कहता है। तो वो कब होगा, जब ग्लोबलाइजेशन होगा तभी ऑल ओवर वर्ल्ड में फ्री ट्रेड हो पाएगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो है वो भी ग्लोबलाइजेशन के द्वारा ही फुलफिल होता है, ऐसा भी ग्लोबलाइजेशन के सपोर्टर कहते हैं। उसके बाद क्या है, बिग ऑल कंट्रीज कैन डेवलप ऑल सेक्टर। सो देखिए, इन दिस सिस्टम ऑल कंट्री कैन डेवलप इन ऑल सेक्टर। सो देखिए, ये जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है, क्योंकि ये
हर तरह का जो भी न्यू टेक्नोलॉजी होता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में वाइड करता है। तो इसके वजह से सारा देश जो है, जितने भी देश हैं, वो सब देश सब क्षेत्र में डेवलप्ड हो सकते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं ये जो ग्लोबलाइजेशन के सपोर्टर। सो देखिए, ये ग्लोबलाइजेशन जो है ये अभी वर्ल्ड में चल रहा है, जिसे कि कुछ लोग सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग अपोज भी करते हैं। ठीक है, हम कोई भी चीज़ को फुल्ली सपोर्ट या सब लोग उसे सपोर्ट करें, सब लोग उसे अपोज करें, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, एवरी मून हैज इट्स डार्केड साइड। ठीक है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, सब अगर कुछ भी पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव भी होता है। तो ये है ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।